आप खुश रहें। आपको खुश करने के लिए सबसे पहले मुझे खुश होना पड़ेगा। असल में दूसरों को जो खुश करना होता है वो दूसरों को नहीं हम खुश करते, हम असल में खुद खुश होते हैं। जो इंसान खुद खुश नहीं वो दूसरे को खुशी का मशवरा नहीं दे सकता। फिर ये भी जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान जो है वो खुश हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। असल में जब हम खुद खुश होते हैं तो दूसरा का हम बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए वो खुश रह सकता है। खुशियां ली नहीं जाती, खुशियां दी जाती। ये कभी ना सोचना कि दूसरा ने सुधरना है। सुधरना तो आपने खुद है, उसको सुधारने के लिए नहीं आप कर रहे। वो हो सकता ना सुधरे, फिर क्या करेंगे? फिर आप परेशान रहेंगे कि मैं दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो ना सुधरेगा तो मुझे तकलीफ होगी। उसको देना आपका भी अपने लिए होता है। खुद खुश होते हैं तो दूसरों को खुशियां देते हैं। इसीलिए जैसे कि कहते हैं कि खुशियां दूसरों से ना लो, खुशियां देना शुरू कर दो, खुशियां खुद मिल जाएंगी। जिसको खुशी दे रहे हो उससे तलाश ना करो कि वो मुझे खुशी देगा, नहीं। जिस दिल ने खुश होना है, जिस ज़ात ने दिल बनाया है, वो उसका सिला देगा, वो उसको खुश रखेगा। तो इसलिए कहते हैं खुशियां देने से खुशियां मिलती हैं। ये मत सोचो कि जिसको खुशियां दे रहे हो वो खुशियां आपको देगा, वो जरूरी नहीं है। आपको उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। वो दिलों का इत्मीनान कोई ज़ात है जो दिल बनाने वाली है, जो दिल को सुकून देती। इसीलिए कई सियाने लोगों ने एक मशवरा दिया खुश रहने का। खुश कैसे रहा जाएगा? उन्होंने कहा जो आप किसी के साथ कर रहे हैं वो आपका जाती फेल है या जाती कर्म है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा कर। एक वो चीज होती है अच्छा काम जो मैं किसी के साथ कर रहा, वो मुझे करना चाहिए। दूसरा जो आपकी तरफ आ रहा है वो अच्छा है या बुरा है, उसको अपना मुकद्दर समझ लें। उसको अपना मुकद्दर समझ लें तो इजी हो सकते हैं। या गुमनामी में ये समझ लें कि शायद को मुझसे खता हुई थी। समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाहर का वहां जाने की इतनी अब जरूरत नहीं है। अगर जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो शायद मैंने किसी के साथ किया हो, या आज को अपना मुकद्दर समझ लें। अपने रब पर शिकवा न करें। जो कर रहा हूं वो मेरा कर्म, जो आ रहा है मुकद्दर, तो आदमी कुछ इजी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों सियाने लोग यही कहते हैं खुशियां हासिल करनी है तो खुशियां बखेरो, खुशियां बांटो।
किसी के दुखों का उसको लाज बताओ, दुखों में उसको हमदर्दी पैदा करो। जब अपने पे कोई दुख तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को, दुख को रिजर्व करो कि अगर जो तकलीफ मुझे तकलीफ दे रही है जब किसी और को होगी तो उसको भी इतनी ही होती है जो आज मुझे हो रही है। तो इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। हम अपना दर्द भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ याद नहीं रखते, तो फिर किसी को भी दुख देने से गुरेज नहीं करते। ये इंसान के अंदर चिड़िया मासूम सी रूह है, वे बेचारे सहारे तलाश करती है कोई दुनिया में अच्छा इंसान मिल जाए, मगर ये दुनिया उस चिड़िया को बड़े जुल्म से मारती है, मसल देती है, क्योंकि दुनिया में जिंदगी कारोबारी बन चुकी है। खालिस प्यार किसी से कोई नहीं करता, खालिस किसी को चाहता नहीं, किसी के दुख को बांटना चाहता नहीं। अगर कोई दुख व दर्द वाला आपके पास आ ही जाए, हम उल्टा अपना मतलब हासिल करते, गिरे हुए को गिराते हैं, गिरे हुए को उठाते नहीं। ये हमारा कल्चर बन चुका है। बाकी दोस्तों, लेने की कभी ना सोचना किसी से कि दूसरे की तरफ से मुझे अच्छी तवक्को आएगी। जिन्होंने ये रिसेप्शन रख ली कि दूसरा मेरे साथ अच्छा करेगा, याद रखो वो शख्स बहुत तकलीफ में रहेगा। इसलिए कि जो तवक्को आप जिस अंदाज से लगा लेते हैं वहां से ऐसा नहीं मिल सकती। इसीलिए दूसरों को बस कबूल करते जाएं या दूर करते जाएं, उसका जिक्र ना करें। हमें जो दोस्त, सज्जन, रिश्ता, नाता तकलीफ देता है, हम उसी का ही जिक्र बार बार करते हैं, उसी की तस्बीह बुनते रहते हैं। कोई दोस्त आया, फिर वही किताब खोल ली कि उसने मुझे सताया था, उसने मेरे साथ नाजायज की थी। फिर तीसरा रिश्तेदार, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो इसका मतलब है मैं खुद गमों से जान छुड़ाना ही नहीं चाहता, मैं उसे ही याद रखना चाहता हूं। क्रॉस मारो, बॉर्डर मारो, उसको याद करना बंद करो। उसको क्यों याद नहीं करते जिसने आपके साथ एहसान किया है? उसकी खुशी को देखकर उसकी तरफ जाएं, उसको याद क्यों नहीं कर रहे? सताने वाले को याद कर रहे हैं, एक वो सता रहा है, दूसरा टाइम भी उसी को दे रहे हैं। अफसोस की बात है यार। अब तो 5-5, 10-10 पढ़कर भी हम क्या कर रहे हैं कि जो सताता है, जो गम देता है, उसी को याद करते हैं, उसी की तस्वीर बनाकर याद करते रहे। वही किताब बार बार खोलते हैं। जो आपके साथ प्रेम करना चाहता है, जो खुशी देना चाह रहा है, उसकी तरफ हो जाओ, उधर क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हम खुद दुखी रहना चाहते हैं, दूसरे के दुख देने को ही हम याद रखते हैं। दुख देने वाला भी कुछ सारा नहीं गलत होता। मुमकिन है उसने, कुदरत ने उसके दिल में आर्जी तौर पर बनाया हो कि इसको दुख दे दे। वो सदा के लिए हो सकता गुनहगार ना हो, किसी टाइम भी रब की तरफ रुजू कर ले। मगर हमारे साथ एक वक्त गुजर गया है 5-10 मिनट का दुख का, हम कहते हैं यह ही गलत, बस अब क़यामत तक हम उसको गलती कहते रहे। हो सकता है वो सुबह ही माफी मांग ले। तो इसी तरह दोस्तों, ये जिंदगी है, कोशिश करके खुशियां दो यार। अच्छा मशवरा तो किसी को खालस होकर दे सकते हैं ना, और कुछ नहीं। तो अगला तो आपको खलूस ही तो चाह रहा है, आप खालस होकर तो करें, बाकी तो कुदरत का निज़ाम है। इतना हाथ का काम नहीं आता जितनी अच्छी सोच उसके काम आ सकती है। हाथ के फेल तो कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, मगर सोच जो है अगर ये पॉजिटिव हो गई तो आपका हर काम अच्छा हो जाएगा। बाकी दोस्तों, ये जिंदगी है,
इस ज़िंदगी में बड़े मुख्तलिफ रिश्ते भी मिलते, दोस्त भी मिलते। कोई लोग हमारी ज़िंदगी को उल्ट कर देते हैं, कोई सीधा कर देते हैं, कोई तब्दील कर देते हैं। हम उन्हीं को देखकर आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान को तदब्बर करना पड़ेगा कि मैं कितनी देर के लिए यहाँ आया हूँ, कितनी देर रहूँगा। दूसरे को ना देखें। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपनी नज़र से देखते हैं, वो अपनी नज़र में देख रहा है। जब हम अपनी नज़र से उसे अपना समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी नज़र के मुताबिक दूसरा कभी भी अपना नहीं होगा। उसकी अपनी नज़र, उसका अपना मकाम, अपना शऊर है, आपका अपना है। अगर हम ये समझ लें कि गलत करने वाला अपनी अकल के मुताबिक हो सकता है ठीक कर रहा हो, मगर मुझे अपनी अकल के मुताबिक अपना करना चाहिए। वो अपने मुताबिक ठीक, मैं अपने मुताबिक ठीक, तो हमारा गुजारा फिर भी हो सकता है। जब हम कहते हैं दूसरा है ही गलत, जो मेरे मुताबिक नहीं वो सारा ही गलत, बस ये काम गड़बड़ कर देता है। फिर हम कभी एक दूसरे के करीब ना होंगे। कुर्बत जिस्मों का ही नहीं होता, कुर्ब जिस्मों का ही नहीं होता। जिस्म तो एक दूसरे की हम जरूरत है, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको प्यास लगी, मैंने पानी पिला दिया। आपको कपड़ों की जरूरत है, मैंने कपड़े ला के दे दिए। असल लाइफ ये नहीं है। ये जिस्म एक दूसरे के काम आए। असल लाइफ हमारी क्या थी, हम क्या करने आए थे, कितनी देर के लिए आए थे, आगे कहां जाना है, वो देखना पड़ेगा। हम क्या हैं। हम जो जिंदगी के हादसात होते हैं छोटे छोटे, अभी भूख लगी है, अभी खाना खा लो, अभी प्यास लगी है, पानी पी लो, जिस्म की जरूरतों के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये जरूरतें जिस्म की एक दिन खत्म हो जाएंगी। फिर क्या शुगल रखेंगे, फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश करो, ये वक्त सदा नहीं रहेगा। कोशिश करें दूसरों को सुख दें और उनके दुख वापस लें। हम जब किसी को सुख देते हैं तो उसके दुख, दर्द अपनी तरफ लाते हैं, फिर उन्हीं दुखों को प्रेम करके हम फिर वापस भेज देते हैं। वो दुख दुख नहीं रहते, सुख में बदल जाते हैं। जब मैं आपके सुख में किसी काम आऊंगा, कुछ दुख तो उठाऊंगा, बेशक टाइम का ही दुख उठाऊं, बेशक वक्त ही दूं, कुछ तो देना पड़ेगा। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर मैं चाहूं मैं किसी के काम भी ना आऊं, किसी को बात भी ना सुनाऊं, किसी की सुनूं भी ना, तो मैं किसी का भला कैसे करूंगा। दोस्तों कोशिश करें, बाकी रब ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करेगा और ज़रूर करेगा। वक्त ज़ाया ना करें, ये मौका दोबारा बार नहीं मिलना, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त गुजरे हाथ नहीं आता। ना किसी वक्त वो बातें मिलती हैं, किसी वक्त ना बातें करने वाला मिलता है, फिर पछतावे होते हैं। इंसान फिर दर्दों में गुजारा करता है। आज मौका है, आज ही तौबा अल्लाह करके अपने रब के हुजूर चले जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे।